महाराज जी की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 अजित सागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज जी की जय। 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। इलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज जी की जय। का अवसर करेंगे सभी लोग। मणुयिणायेन्दे सूर्य धरिये छततया पंचकल्याणि शोखावली पतितया दर्शनं नानझानम् अनन्तं बलं जे जिणादिन्तो अहंबरं मंगलम। मनुज इंद्र नागेंद्रों ने सिर पर छत्र लगाए कल्याण के सुख सोविते निज आत्म को ध्याए। श्री भगवन अरहंत के अनंत दर्शन ज्ञान बल अनंत मंगल सदा नमो अरिहंत महान। कल अपन ने कुंद कुंद आचार्य महाराज के द्वारा रचित पंचिक महागुरु भक्ति, ये कुंद कुंद महाराज जो है स्वयं देवों के द्वारा विदेह क्षेत्र में ले जाए गए थे। कहाँ गए थे? विदेह क्षेत्र में। और सीमंदर स्वामी जी के समोसन में 7 दिन तक रहे। कितने दिन? 7 दिन रह करके उनने वहाँ की वाणी को क्या किया था? श्रवण किया था। लेकिन 7 दिन तक विदेह क्षेत्र में आहार नहीं करे। आहार क्यों नहीं करे? प्रश्न आया। सबसे पहला प्रसंग ये था कि कुंद कुंद भगवान जो थे वो 6 फीट के थे। कितने थे? 6 फीट के थे, यानी 5.5 हाथ के थे। और वहाँ जो भी हैं श्रावक सब 525 धनुष के। अब एक धनुष में 4 हाथ का गुणा कर दो तो यानी कितने हो गए? वो 525 में 4 को गुणा करें कितने हो जाएंगे? 2000, हाँ 2100, यानी 2100 फीट के हैं। वहाँ के श्रावक श्राविकाएं कितने फीट के हैं? 2100 फीट के। और जी कितने हैं? 6 फीट के। अब कैसे आहार कराएंगे? वो कितना झुकेंगे? क्या करेंगे? और एक ये समस्या थी, वहाँ के चक्रवर्ती ने कुंद कुंज जी को अपनी छिंगली पर उठा लिया था। किस उठाया था? ऐसी छिंगली पर उठा लिया था। भगवान से पूछा ये मनुष्य आकृति के कौन है? तब उन्होंने बताया कि नहीं, ये भारत क्षेत्र के क्या हैं? बहुत बड़े क्या हैं? आचार्य हैं। फिर उन्हें आहार का निवेदन, एक तो ऊंचाई की समस्या, दूसरी समस्या ये थी कि जिस समय अपने यहाँ पर दिन होता है उस समय विदेह क्षेत्र में रात होती है, और जिस समय वहाँ दिन होता है उस समय क्या होती है? यहाँ रात होती है। अब आहार कैसे लें? रात्रि का तो क्या है उनका त्याग, दिन में एक बार आहार लेना है तो विदेह क्षेत्र में दिन में ले सकते थे, लेकिन नहीं। क्यों? उन्होंने भारत क्षेत्र में महाव्रत लिए। कहाँ लिए हैं? भारत क्षेत्र के महाव्रती हैं, इसी क्षेत्र के अनुसार वहाँ चर्या करेंगे। तो वहाँ चर्या इसलिए संभव नहीं कि जिस समय यहाँ दिन है उस समय वहाँ, और जिस समय वहाँ दिन है उस समय यहाँ क्या है। इसलिए 7 दिन तक निराहार रहे। कितने दिन तक? 7 दिन तक निराहार रहे।
ऐसे कुंदकुंद भगवान ने भी, जिन्होंने साक्षात अरहंत भगवान के सीमंदर स्वामी के दर्शन किए हैं, वो कुंदकुंद आचार्य पांचों परमेष्टि की स्तुति कर रहे हैं। कौन? स्वयं आचार्य होकर के भी क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं। किसी ने पूछा था कि स्तुति करने का उद्देश्य क्या होता है, तो ये कि बहुत अच्छी, हमने एक पत्रिका में एक घटना पढ़ी हुई थी, सत्य घटना थी। वो है न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क में न्यू जर्सी है, वहाँ की घटना है। वहाँ अपना एक भारतीय मूल के निवासी थे, वो वहाँ पर रहते थे। उनका जो फ्लैट था 25वीं मंजिल पे था। कितनी मंजिल पर? 25वीं मंजिल पर उनका फ्लैट था। वो आए और वो सब लोग मिले। उस दिन उसका बर्थडे था, यानी जन्मदिन था। उसने अपने मित्रों को बुलाया हुआ था। चारों मित्र मिले और मिलकर के सबने चर्चा करी। चर्चा करके जिनालय में गए, वहाँ जैन मंदिर है न्यू जर्सी में, और उस मंदिर में उन लोगों ने अच्छे से आराधना आदि करे। आराधना करने के बाद में उसने आग्रह किया, चलो यार अपने फ्लैट पर चलते हैं, आज पार्टी है, तुम लोगों को वहीं सम्मिलित होना है, चलो चलते हैं। अब वो लोग आए और जैसे ही आए तो वहाँ देखा क्या था, उस दिन जो है लिफ्ट खराब हो गई थी। लिफ्ट क्या थी? खराब थी। और जनरेटर भी डिस्टर्ब हो गया था, लाइट भी डिस्टर्ब, लिफ्ट भी खराब और जनरेटर भी। अब क्या करें? पैदल चलना है। जीने से क्या करना है? पैदल चलना है। तो उन्हें कही चलो अपन सब पैदल चलते हैं। अब उन्हें कहा 25 मंजिल चलना है, एक काम करो, एक एक कहानी या कथानक सुनाते चलो। एक हम सुनाएंगे, एक आप सुनाओ, एक हम सुनाएंगे, आप सुनाओगे। क्योंकि श्रवणिक चरित्र में आता है कि जिह्वा रथ पर सवार होकर के चलने से थकान नहीं आती है। जिह्वा रथ पर चलने का मतलब बात करते हुए यदि हम चलें तो थकान का पता नहीं चलता है, इसलिए अपन चलते हैं। वो ऐसे ऐसे सुनाते गए, चलते गए चलते गए। अब इसके में जिसका जन्म दिवस था, जिसका वो फ्लैट था, अब उससे कहा कि भाई तुम्हारा नंबर है, अब तुम सुनाओ। वो कहने हम तो ऊपर चल के ही सुनाएंगे। कहाँ चल के सुनाएंगे? ऊपर चल के सुनाएंगे। चलो तुम तो सुना। चलो उसने कहा हाँ यार हमें एक बार याद है कि हम सुनाते हैं। अब उसने सुनाते रहे। जैसे वो वहाँ आया तो कहने लगे अब तो सुनाओ। तो कहने लगे ठीक है, अपन अंदर बैठ के सुनेंगे। कहाँ बैठ के सुनेंगे? अंदर बैठ के सुनेंगे। अब जैसे ही जाने लगे, दरवाज़ा लॉक था, और जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए उसने जेब में हाथ डाला, तो वो चाबी जो है नीचे जो कार्यालय था उस मल्टी का, उस कार्यालय से चाबी नहीं लेके आ पाया। बातों बातों में, चर्चा में, बर्थडे की खुशी में चाबी को कहाँ भूल गए वो। अब 25 मंजिल चल के आ गए। अब चाबी लेने कौन जाए? अब कौन लेने जाए? अब इतने दुखी, इतना पश्चाताप हुआ। तो उन्होंने कहा तुमने पहले से क्यों नहीं कहा? तो उसने कहा तुम लोगों ने मौका ही नहीं दिया हमारे लिए कहने का। तुमने कहा हम कहानी सुनाएंगे, उन्होंने कहा हम सुनाएंगे, हम सुनाएंगे, हम सुनाएंगे, और आप लोग आपस में कहते रहे, कहते हमारा नंबर है, जब तक क्या आ गई हमारी मंजिल ही आ गई। तो हमने कहा अंदर बैठ के इत्मीनान से सुनेंगे शांति से, लेकिन आपने मौका ही नहीं दिया। चाबी तो अपनी कहाँ छूट गई? नीचे। पर जैसे ये कहा तो उन्होंने उसमें दिया था नीचे, यही दशा आज के संसारी प्राणी की है। एक दूसरे की चर्चा में इतने व्यस्त हो जाते, हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जिससे हमारे कर्म के दरवाजे खुलना है, वो चीज़ हम कहाँ छोड़ जाते हैं? वहीं छूट जाती है। क्योंकि धर्म न बचपन में होता है और न 55 में होता है। एक धर्म की करने की क्या होती है? उम्र होती है, उसी में हम उलझ जाते हैं। तो ने कहा है ये भक्ति
जन्म से ही की जाती है, क्योंकि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद किसी भी व्यक्ति को सम्यक दर्शन हो सकता है। 8 वर्ष के पहले सम्यक दर्शन होता नहीं है। तो क्या कारण है कि 8 वर्ष के बाद उसको सम्यक दर्शन होता है? तो समाधान दिया है कि जो बालक होते हैं सबसे पहले वो काय से भगवान के दर्शन करता। किससे करता है? अपन छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं, बोल नहीं पाते, हाथ जोड़ लो, ये भगवान है, ये महाराज जी हैं, सिर्फ क्या करा देते हैं, ज़बरदस्ती हाथ जोड़वा देते हैं। और वो आदत में आ जाती है। वो जैसे हम लोगों को देखता है, तस्वीर देखता है, तो क्या कर लेता है, हाथ जोड़ लेता। जब बोलने लगता है तो अपन उससे जय बुलवाने लगते हैं, नमोकार मंत्र बुलवाने लगते हैं। और धीरे धीरे जब 2 साल में अच्छे से बोलने लगता है, बहुत सारी चीज़ें याद कर लेता है, रोज़ मंदिर आता है, क्रियाएं करता है, देखता है, सब कुछ करता है। तो ये जो संस्कार है बचपन से लेके 8 वर्ष तक के पहले के जो धर्म उसने किया है, वह धर्म उसको सम्यक दर्शन में क्या बनता है, कारण बनता है। यानी अज्ञान अवस्था में बगैर उपयोग के 8 वर्ष तक किया गया धर्म जो है विफल नहीं जाता है। ये भक्ति सार्थक होती है कि उसके क्या किस में काम आती है, वो सम्यक दर्शन में क्या आती है, काम आती है। इसलिए ये संस्कार आगे चल कर के क्या होते जाते हैं, दृढ़ होते हैं। इसलिए भक्ति रूपी चाबी को मित्रानुराग में और फिर यहाँ वहाँ की चर्चा में क्या नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जो भगवान की श्रद्धा, समर्पण और भक्ति जिनकी होती है, उनकी पहचान क्या है, हम कैसे जाने कि इनकी भक्ति सम्यक दर्शन पूर्वक है, इनका मन क्या है, निर्मल है। क्योंकि नीति वाक्यामृत में दिया है, मन की निर्मलता परमात्मा तक ले जाती है। यानी परमात्मा तक पहुँचने का प्रवेश द्वार यदि कोई है तो वो कौन है, मन की निर्मलता। ये क्या है, वहाँ प्रवेश है परमात्मा तक। फिर इसके बाद में दिया है हृदय की कोमलता धर्म की ओर ले जाती है। किसकी ओर? यानी जब हमारा हृदय कोमल होता है तो धर्म में प्रवेश होता है, और जब मन निर्मल होता है तो परमात्मा के प्रति बहुमान आता है। दोनों में बहुत अंतर है। परमात्मा अलग है, धर्म क्या है, अलग है। धर्म का फल है परमात्मा। कौन? धर्म का फल क्या है, परमात्मा है। धर्म से ही क्या मिलते हमारे लिए, परमात्मा मिलते हैं। इसलिए मन की निर्मलता हमें अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु की ओर ले जाती है। और फिर जो हृदय की हमारी कोमलता होती है, वह कोमलता हमें धर्म की ओर ले जाया करती है। ये 2 साधन क्या है, मुख्य है। अब हम कैसे जाने कि ये मिथ्या दृष्टि है, ये सम्यक दृष्टि है, अथवा जी अरहंत भगवान के सच्चे भक्त हैं और ये अरहंत भगवान के सच्चे भक्त नहीं हैं। उसके 4 कारण यशस्ती तिलक चंपू काव्य नाम का ग्रंथ है, जिसकी रचयिता सोमदेव आचार्य महाराज हैं। उसमें उन्होंने दिया है, जब हमारा ज्ञान अनुभवी की बात को ना स्वीकारे। किसका ज्ञान? हमारा ज्ञान जो अनुभवी है उनके बात को ना स्वीकारे। यानी जैसे आप लोग गृहस्थ में हैं, आपको गृहस्थ का अनुभव है, और अनुभव है, और जो नई उम्र वाले हैं हम उनको अपनी अनुभव की बात बताएं तो वो क्या कर देगा, हमारा उपहास करेगा और कह देगा, अरे पापा तुम तो बैलगाड़ी के ज़माने के आओ और हम आए कंप्यूटर के ज़माने के। किसके? कंप्यूटर के ज़माने के। आप तो चिट्ठी और पत्र के ज़माने के, और हम हैं किसके? व्हाट्सएप के ज़माने वाले हैं।
अब तुम्हारी बात को हम कैसे स्वीकार कर लें, जबकि अनुभवी को सबसे बड़ा ज्ञानी कहा गया है, क्योंकि उसने सारी परिस्थितियों का क्या किया है, अनुभव किया है। अनुभव करने के कारण उसने फीलिंग की है, उसको मालूम है किसका क्या फल हुआ करता है। लेकिन अपन जो कम ज्ञान वाले हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा लेकिन समझदार कम, क्या है, अपन पढ़े लिखे ज़्यादा लेकिन समझदार क्या हैं, कम हैं। इसलिए अपन उनका उपहास करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, उपहास करने लगते हैं। दूसरा कारण दिया है, जिस समय लघु दृष्टि दीर्घ दृष्टि का उपहास करे, कौन, लघु दृष्टि दीर्घ दृष्टि का क्या करे, उपहास करे। यानी लघु दृष्टि यानी कम, जिन्हें थोड़ा सा ही देखा जाना है, वो कम देखने जानने वाले जिन्होंने बहुत कुछ देख लिया है और वो आज से कह रहे हैं भविष्य को लक्ष्य में रह करके, लेकिन हम उनका क्या कर देते हैं, उपहास कर देते हैं। एक बार हमसे दिल्ली में आचार्य विद्यानंद जी महाराज थे, उनके पास हम गए थे। बहुत ज्ञानी साधु थे वो 17 साल तक कलकत्ता की नेशनल लाइब्रेरी में से निकले नहीं, वहाँ 17 साल तक रहे। 75,000 पुस्तकों का अध्ययन किया। कितनी, 75,000 पुस्तकों उन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था। उन महाराज के पास हम गए, हमारी उनसे चर्चा हुई, व्याकरण संबंधी चर्चा हुई। एक उनने सहज में हमसे प्रश्न क्या कहा, कल ये बताओ, हमारे पास और तुम्हारे पास दोनों के पास है लेकिन दिखता नहीं है। हमारे पास भी है और तुम्हारे पास भी है लेकिन दिखता नहीं है, क्या है? हमने कहा महाराज जी ये किससे संबंधित है? तो उन्होंने कहा 6 द्रव्यों में अंतिम द्रव्य से इसका संबंध है। जीव द्रव्य से नहीं है, पुद्गल द्रव्य से नहीं है, धर्म आकाश से नहीं है, काल द्रव्य से संबंध है। जैसे उनने कहा हमने तत्काल उत्तर दिया, महाराज वो भविष्य है। क्या है वो? भविष्य है। हमारे पास भी है, आपके पास भी, लेकिन क्या नहीं हो रहा, वो दिख नहीं रहा। तो नहीं भविष्य। तब उनने कहा तुमने उत्तर सही दिया कि भविष्य है, लक्ष्य क्या है तुम्हारा, लक्ष्य क्या है? तो हमने कहा महाराज लक्ष्य तो ये कि मुनि बनना है। क्या करना है? लक्ष्य एक ही, क्या बनना है? मुनि बनना है। तो उन्होंने कहा मुनि बनना ये लक्ष्य तो है, लेकिन तुम्हारा भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या नहीं हो रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे ही स्तुति करने वाले जो होते हैं, परमात्मा अरहंत भगवान उसके क्या है? लक्ष्य है, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अर्थात दीर्घ दृष्टि ये कहलाती है। कौन सी दृष्टि कहलाती है? दीर्घ दृष्टि ये कहलाती है कि अभी हमें दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन हम उसको पाने का क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो लोग कहते हैं, कल शांति सागर जी महाराज जी की पुण्य तिथि है, उनका एक संस्मरण सुनाते हैं। एक श्रावक था, लेकिन बहुत उद्दंड था और हर काम में वो माहिर था, और उसकी बुद्धि जो थी धर्म के कार्यों में कम लगती थी, अन्य कार्यों में खूब लगती थी, जैसी आप लोगों की है। स्कूल कॉलेज या फिर लौकिक भजन आदि सैकड़ों भजन याद होंगे तुम्हारे लिए, लेकिन 2-4 स्तोत्र याद नहीं है। यानी स्कूल कॉलेज की इतनी मोटी मोटी पुस्तकें क्या कर लेते हैं, हम तैयार कर लेते हैं। अपने यहाँ पर 24 तीर्थंकर का हम परिचय भी नहीं कर पाते हैं, याद नहीं कर पाते। क्षयोसम तो है, क्षमता है आपके पास में, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उपयोगी नहीं समझ रहे हैं। ऐसे वो आया और महाराज से कहता है कि ये बताओ, जब पंचम काल में मोक्ष नहीं है, क्या है?
जब पंचम काल में मोक्ष ही नहीं है तो मुनि बनने से फायदा क्या? मुनि बनने से फायदा ही क्या है? मोक्ष मार्ग पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, रत्नत्रय के पालन करने से क्या फायदा? क्योंकि इसमें मोक्ष तो मिलना नहीं है और स्वर्ग जाना हमारा लक्ष्य है नहीं है। मोक्ष के लिए मार्ग को हम क्या करते हैं? अपनाते हैं। तो महाराज ने ऐसा तर्क किया। शांति सागर जी महाराज जी बहुत ज्ञानी थे और बहुत समझदार थे। ये महाराज जिनकी कल अपन समाधि दिवस मनाएंगे, ये विवाहित बाल ब्रह्मचारी हैं। कौन? शांति सागर जी महाराज जी क्या हैं? विवाहित हैं, लेकिन क्या हैं? बाल ब्रह्मचारी हैं। उनका विवाह जो था डलिया विवाह की प्रथा है, बाल विवाह प्रथा थी। 6 वर्ष की लड़की के साथ इनका क्या हो गया था? विवाह हो गया था। किनके साथ? 6 साल की कन्या के साथ। जे 8 साल के थे और उस समय इनका क्या कर दिया गया था? विवाह कर दिया गया था। अब ऐसे ही था, खेल गुड्डा गुड्डी जैसा हो गया और 6 महीने बाद वो बालिका मर भी गई। वो क्या हो गई? एक्सपायर हो गई। अब ये इन्होंने विवाह दोबारा मना करते रहे, टालते रहे। तो ये विवाहित बाल ब्रह्मचारी कहलाते हैं। पहचानते भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे। उस समय तो ही हुआ, तुम्हारे यहाँ बेटा हो गया, हमारी बिटियाँ हो गई, वे लाए, वहीं उन्हें संबंध कर दिया, विवाह हो गया। अब पढ़ लिख के जब बड़े हो जाएंगे तब विदा करके ले आना। ये प्रथा पहले थे। तो उन महाराज ने उससे कहा, सामने ये काय का वृक्ष है? कहने लगे, ये तो आम का वृक्ष है। अच्छा, जाओ उसमें से 2 आम तोड़ के लेके आओ। क्या लेके आओ? 2 आम लेके आओ। अब चला तो गया और जैसे गया तो सोच में पड़ गया, अभी तो आम का सीजन ही नहीं है। आम तो कब आते हैं? गर्मी में आते हैं। कब आते हैं? गर्मी में आते हैं। और अभी ये दिसंबर है, ठंडी का समय है। किसका है? दिसंबर है, ठंडी का समय है। इस समय तो आम इसमें है ही नहीं। तो लौट के आया और कहने लगे, महाराज अभी थोड़ी आम मिलेंगे इसमें अभी आम थोड़ी मिलेंगे। जब ऋतु आएगी, उस ऋतु में क्या है? बसंत ऋतु आती है। बसंत ऋतु में मोर आते हैं, फूल आते हैं, फिर फल आते हैं। ग्रीष्म काल में इसके फल हमें मिलेंगे। तो महाराज ने कहा, जब उसमें फल नहीं है, फूल नहीं है, तो उसको आम का पेड़ क्यों कह रहे? क्या उसमें क्या नहीं है? फल भी नहीं और फूल भी नहीं है, अब उसको आम क्यों कह रहे? कि नहीं उसमें आम जरूर लगेंगे। तो महाराज कहने लगे, इसीलिए ये रत्नात्रय बीज है, मार्ग है, और हम इस पे चलें। एक न एक दिन क्या है? जब वो काल आएगा, चौथा काल जब आएगा तो हमें क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन अभी से हम क्या कर रहे हैं? इसके जैसे इस वृक्ष को तुम आम का वृक्ष कह रहे हो, लेकिन फल तो वसंत ऋतु में आएंगे। ऐसे मोक्ष मार्ग है, मोक्ष तो चौथे काल में क्या है? मिलेगा। उसको यह बात इतनी गहरी बैठ गई, उन्होंने उनसे दीक्षा ले ली। क्या ले ली? मुनि बने। उनका नाम रखा पाये सागर। क्या नाम रखा था? पाये सागर जी। उन्हें अपने संस्मरण लिखा है, मैं तो पाप सागर था, लेकिन आचार्य भगवान ने मुझे क्या बना दिया? पाये सागर बना दिया। तो एक छोटी सी उदाहरण ने उस श्रावक के लिए जो क्या था? उद्दंड था, यानी तार्किक बुद्धि वाला था, 5 पापों में लगा था। एक उदाहरण ने क्या कर दिया? उनको समझा दिया। तो यही होता है, दीर्घ दृष्टि जिनकी बड़ी सोच होती है, उनके लिए छोटी सोच वाले उनका क्या करते हैं? मजाक उड़ाने लगे, उपहास करने लगे। समझना ये मिथ्या दृष्टि है। आपके भी मन में ये भाव आ रहे हैं, अनुभवी की बात नहीं स्वीकार कर रहे हो। जो भविष्य की सोचने वाले, लक्ष्य बनाने वाले हैं, उनका तुम उपहास मजाक कर रहे हो, तो समझना हम कौन है? उस समय मिथ्या दृष्टि है। तो तीसरा उन्होंने चेक करने का कारण दिया है, सुख के समय हित की ना सोचे। किसके समय? सुख के समय हित की ना सोचे।
जब हमारी पूरी अनुकूलता है, 5 शरीर स्वस्थ है, 5 इंद्रिय के विषयों की सामग्री है, सब कुछ है, पुण्य का उदय है, उस समय हम हित की ना सोचें। हित का मतलब क्या होता है? हित क्या कहलाता है? त्याग से जो आत्मा के परिणाम उत्पन्न होते उसे हित कहते हैं। क्योंकि हा धातु त्याग करने अर्थ में आती है। जब उसमें त्रिश प्रत्यय लगाते हैं तो हित शब्द बनता है। त्याग करने से जो परिणाम हो तो उसका नाम क्या है? हित। कब त्याग करना है? जब हमारा शरीर क्या हो? स्वस्थ हो और सारी अनुकूलता हो, उस समय क्या करना चाहिए? लेकिन सुख के समय तुम किसकी सोचते हो? त्याग की सोचते कि भोग की सोचते हो? अब जब तुम सुख के समय भोग की सोच रहे हो तो कौन सी दृष्टि हो? कौन सी दृष्टि हो? मिथ्या दृष्टि हो। और जिस समय सुख सुविधाएं हो उस समय त्याग का भाव बना लेते हैं, वो कहलाता है हित, वो कहलाता है सम्यक दृष्टि है। ये है। फिर इसके बाद में चौथा कारण और दिया है, अपनी कमजोरी को गुरु से छिपाना। अपनी जो जो कमजोरियां हैं उन्हें कमजोरियों को गुरु से क्या करना? छिपाना। यानी जो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि होता है वो अपनी कमी छिपा के रखता है, और जो सम्यक दृष्टि होता है वो बालकवत अपने गुरु से सब कुछ क्या है? कह देता है। जैसे बालक को शर्म नहीं लगती है, वो झट से जाके अपनी माँ से अपने पिता से क्या कह देता है? सारी बात को क्या है वो कह देता है। ऐसे ही समर्पित जो होते हैं, ये सम्यक दृष्टि की 4 पहचानें सोमदेव आचार्य महाराज ने ये सस्ती तिलक चंपू में दी हैं। इन 4 कारणों से भक्ति की पहचान होती है कि जिसके भीतर ये 4 चीज़ें हैं, यानी वह भविष्य अनुभवी की बात को स्वीकार करता है, दीर्घ दृष्टि वालों का कभी उपहास नहीं करता है, और साथ साथ में तीसरी विशेषता जो उसकी है, हर समय त्याग के लिए क्या होता है? तैयार होता है। सुख के समय भोगों में लिप्त नहीं होता है। फिर इसके बाद में चौथा जो कारण उन्होंने दिया है वह अपनी कमजोरी को कभी छिपाता नहीं है। अपनी कमजोरी अपने गुरु के सामने रख देता है तो वो कमजोरी निकाल करके, वो दोष निकाल करके उसको कहा करते वो आगे बढ़ा देते हैं। ये भक्ति करने के ये 4 हमारे मुख्य आधार बनते हैं। इन आधारों के माध्यम से अपन ने अरहंत भगवान को अब सिद्ध भगवान के विषय में दे रहे हैं। जी हिम झाणगी बाड़े हिम अई दड्डयम जम जर मरण नैरतयम दड्डयम जीहिम पत्तम शिवम सासयम ठाणयम जीमहम दिंतो सिंधावरम नाणयम जेहिम झाणकी बालेहिम ऐ दड्डयम जम जर मरण नैरतयम दड्डयम जेहिम पत्तम शिवम सासयम ठाणयम तेमहम दिंतु सिद्धा वरम नाणयम। ध्यान अग्नि के बाण से जिनवर जिन्हें जलाए, जन्म जरा और मरण में 3
तीनों नगर नसाए, शाश्वत शिव पद पाए के, शुद्ध सिद्ध पद पाए, नमो सिद्ध पद दे हमें, उत्तम ज्ञान उपाय। अब इसमें दे रहे हैं कि सिद्ध भगवान कैसे हैं। जिहिम जिन्होंने ध्यान अग्नि, ध्यान अग्नि रूपी, बाणी हिम, ध्यान रूपी अग्नि बाणी हिम, अग्नि बाणों के द्वारा, किसके द्वारा? अग्नि बाण के द्वारा, अयि दड्डयम, अत्यंत दृढ़, जो कैसे हैं? बहुत मजबूत है। ऐसे जन्म जर मरण, जन्म जरा यानी बुढ़ापा और मरण यानी मृत्यु रूपी नए रतयम, तीनों नगरों को, ये तीन नगर हैं कौन? जन्म जरा और मरण, ये तीन नगर हैं। ये तीनों नगर कैसे हैं? अत्यंत सुदृढ़ हैं, बहुत मजबूत हैं, यानी पक्के पत्थर के क्या हैं? ये बने हुए हैं। इन तीनों नगरों को जिहिम जिन्होंने शिवी सांसयम, शिव यानी मोक्ष, सांसे में यानी शाश्वत, शाश्वत मोक्ष को, ठाणयम स्थान को, पत्तम प्राप्त किया है। ते वे सिद्धा सिद्धि भगवान महम मुझे वरम उत्तम नाणयम सम्यक ज्ञान को दिंतु यानी देवे या प्रदान करें। पूरे कारिका का अर्थ हो जाएगा जिन्होंने ध्यान रूपी अग्नि बाणों से अत्यंत दृढ़ जन्म जरा और मृत्यु रूपी तीनों नगरों को जला दिया है। तीनों नगरों को क्या कर दिया उन्होंने? जला दिया है। जिन्होंने शाश्वत मोक्ष को पान लिया है, जिन्हें क्या कर लिया है? शाश्वत मोक्ष को क्या कर लिया है? पा लिया है। वे सिद्ध भगवान हमको क्या करें? उत्तम यानी श्रेष्ठ सम्यक ज्ञान को दिंतु यानी क्या करें? देवें, प्रदान करें। तो यहाँ ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान की एक ही परिभाषा है, एकाग्र चित्त निरोधा ध्यान। किसी एक वस्तु में मन का लग जाना सो ध्यान है। किसी भी चीज़ में किसका लग जाना? मन का एक वस्तु में टिक जाना, ठहर जाना, उसका नाम क्या है? ध्यान है। वो ध्यान जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आर्त ध्यान, एक होता है रौद्र ध्यान, एक होता है धर्म ध्यान, एक होता है शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान के 4 भेद, रौद्र ध्यान के भी हैं 4 भेद, धर्म ध्यान के भी क्या हैं? 4 हैं, और शुक्ल के भी कितने हैं? 4। तो ध्यान 4 प्रकार का है। कुल मिला के 16 भेद हो जाते। कितने भेद होते हैं? 16 भेद होते हैं। इनमें से आगे के जो 2 ध्यान हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये दोनों संसार के कारण हैं। किसके कारण हैं? लेकिन धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये दोनों मोक्ष के कारण हैं। किसके कारण हैं? मोक्ष के कारण हैं। तो यहाँ ध्यान रूपी अग्नि बाण से जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु, इन तीनों नगरों को उन्हें क्या है? जलाया है। तो कौन से ध्यान रूपी अग्नि से कौन से बाण चलाए होंगे उन्होंने? धर्म ध्यान रूपी बाण से है। सिर यदि जलते हैं तो शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि बाण से। किससे? शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि बाण से 8 कर्म जल जाते हैं। यानी जन्म का जो कारण है, जन्म के 2 कारण हैं। 2 कारणों से ही जन्म होता है इस जीव का, एक मिथ्यात्व और एक कसाय। जिन्होंने मिथ्यात्व कसाई को जीत लिया है उनका जन्म होता नहीं है। तो जन्म के मूल कारण कौन है?
मिथ्यात्व और कसाई, ये तो मूल कारण है। बुढ़ापे का कारण क्या है? क्या है बुढ़ापे का कारण? तद्दहरो बता, तो सब बूढ़े हो गए। क्या कारण है बुढ़ापे का? क्या है बहू हरो जो बैठी माता बूढ़ी हो गई, क्या कारण है बुढ़ापे का? बुढ़ापे के दो कारण हैं, एक है चिंता और दूसरा है भोग। चिंता और भोग से बहुत जल्दी क्या आता है? बुढ़ापा आ जाता है। यानी कि शरीर की शिथिलता यदि आती है तो चिंता से और भोग से। हम जितने ज़्यादा इंद्रिय विषयों को भोगेंगे उतनी जल्दी हमारी इंद्रियां क्या होती हैं? शिथिल होती हैं। और जितनी ज़्यादा हम चिंता करेंगे उस चिंता से भी हमारा शरीर क्या होता है? शिथिल हो जाता है। तो चिंता और भोग ये दो कारण हैं बुढ़ापे के। इनको भी उन्होंने क्या कर दिया? जला दिया, छोड़ दिया है। फिर है मरण का कारण क्या है? आयु कर्म का क्षय। क्या है? आयु कर्म का क्षय मरण का क्या है? कारण है। तो ये मरण जो है, आयु कर्म का क्षय होना, यानी 10 प्राणों का वियोग हो जाना, सो क्या है? मरण है। 10 प्राणों का संयोग होना, सो क्या है? जन्म है। और जो हमारे 10 प्राण हैं उनकी शक्ति का क्षीण हो जाना, सो क्या है? बुढ़ापा है। जो 10 प्राण हैं उनकी शक्ति क्या हो जाना? क्षीण हो जाना, सो क्या कहलाता है? बुढ़ापा कहलाता है। तो भगवान ने सबसे पहले उन्होंने मिथ्यात्व और कसाय को जीत लिया। किसको जीत लिया? मिथ्यात्व और कसाय को जीत लिया। अब मिथ्यात्व कसाय को जीत लिया तो क्या नहीं होगा? जन्म नहीं होगा। जब जन्म नहीं होगा तो बुढ़ापा भी नहीं आएगा और क्या नहीं होगा? मरण ही नहीं होगा। इसलिए दो चीज़ों को विजय प्राप्त करो। किस पर? मिथ्यात्व पर और कसाय पर। अब इसमें से कौन सी कसाय को जीतने से हम बच सकते हैं? अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान और प्रत्यख्यान, ये 12 कसाएं। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी 4, अप्रत्यख्यान 4 और प्रत्यख्यान। इन 12 कसाइयों को, और एक मिथ्यात्व है 13, जिसने इनको जीत लिया वह जन्म, जरा और मरण से क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। संजलन कसाई से मुनि मार्ग पर चलते हुए कर्म की क्या कर लेते? वो निर्जरा करते हैं। इसलिए आप लोगों का ध्यान रूपी अग्नि बाणों से क्या जल रहा है? आप लोगों के आर्द्र और रौद्र, ये जो ध्यान है, ये इन 2 ध्यान रूपी अग्नि बाणों से क्या जल रहा है? क्या जल रहा है आपका? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये तीनों के तीनों क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं? आर्त ध्यान से और फिर रौद्र ध्यान से। आर्त ध्यान किसे कहते हैं? आर्त का अर्थ होता है पीड़ा। क्या होता है? पीड़ा। 4 प्रकार की पीड़ाएं उन्होंने दी हैं। एक है इष्टि का वियोगजन्य पीड़ा, अनिष्टि की संयोगजन्य पीड़ा। फिर इसके बाद में इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, और फिर शरीर में वेदना। किसमें वेदना? शरीर में वेदना होना। और चौथा दिया है भोगों की कमी होना। किसकी कमी होना? भोगों की। तो आगामी भोगों की कांक्षा करना। तो अभी आगे नहीं मिला है, हम इससे क्या हैं? दुखी हैं। जैसे आप लोग हैं, आप लोग अपने दुख से दुखी कभी नहीं होते। आप होते हैं दूसरों के सुख से। किससे होते हैं? दूसरों के सुख से। आपका नाम महाराज जी ने ही ले, इसका दुख नहीं है। उनका नाम क्यों लिया महाराज जी ने? इसलिए आपको क्या है? दुख है।
तो हम अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। किससे हैं? एक कौन से बंद में आता, कौन सा ध्यान कहलाता है ये नियम से आर्त ध्यान है। कौन सा ध्यान है? ये आर्त ध्यान है। और ये आर्त ध्यान हमें निगोद तक ले जा सकता। कहाँ? निगोद में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, विकलक तरह से असंगी पंचेंद्रिय तक की पर्यायों में ले जाने वाला है। कौन सा ध्यान? कौन सा ध्यान? आर्त ध्यान त्रियंच गति का क्या होता है? नियम से कारण होता है। यदि अनंतानुबंधी के साथ होता है तो नरक भी ले जाता। कहाँ ले जाता है? नरक को भी ले जाता है। रौद्र ध्यान क्या है? हिंसा करके आनंद मनाना, झूठ बोल के आनंद मनाना, चोरी करके आनंद मनाना और परिग्रह का संचय करके क्या करना? आनंद मनाना, खुश होना। ये 4 चीज़ें हैं। इनसे हम यदि खुश होते हैं, आनंदित होते हैं तो कौन सा ध्यान है? रौद्र ध्यान। और रौद्र ध्यान नियम से नरक आयु का कारण होता है। किसका कारण होता है? नरक आयु का क्या है? कारण हुआ करता है। इसलिए इन आर्त ध्यान से और रौद्र ध्यान से हमारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक तीनों क्या हो जाते हैं? जल करके नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इन तीनों को हमें क्या करना है? आर्त ध्यान को छोड़ना है, रौद्र ध्यान को छोड़ना है, धर्म ध्यान करना है। कौन सा ध्यान करना है? आज एक बहुत अच्छा प्रश्न आया था, ग्वालियर से आया था। वहाँ एक अच्छे स्वाध्यायशील हैं, बैनर्जी साथ जाते थे और वो हर 2 दिन में 4-5 क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। आज उनने प्रश्न पूछा, लेकिन वो तो गुरु महाराज की कृपा है, हमने तत्काल उत्तर दिया। कहने लगे, महाराज जी हम पर पदार्थों के या पर वस्तु के चिंतन से कैसे बचें? किससे? पर पदार्थ से या पर वस्तु के चिंतन से हम कैसे बचें? हमने कहा आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान। कौन सा? आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान। तो उन्होंने कहा हमारे जरा खुलासा करो। हमने कहा हमारी आगम में हमने अभी तक जितने ग्रंथों को पढ़ा है उन सारे ग्रंथों में हमें क्या करना है, ये आज्ञा अरहंत भगवान की। किसको क्या करना? हमें क्या करना है, ये आज्ञा अरहंत की है। आपको क्या करना है, ये आज्ञा अरहंतों की नहीं है। किसकी? हमें क्या करना है ये आगम की आज्ञा है, लेकिन दूसरे को क्या करना है ये आज्ञा किसकी नहीं है? आगम की नहीं है। अब आप लोग सोचो, आप अपनी सोचते हो कि दूसरे की सोचते हो? मास्टर साहब, हम इसको ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए। हम इसी के चिंतन में क्या है अपना समय निकल, हमें क्या करना चाहिए? कभी सोचा? कभी सोचा ये बताओ? कभी नहीं सोचा। जैसे उनको हमने ये समझाया वो एकदम शौक होके रह गए। महाराज हमने भी बहुत स्वाध्याय किया है, पहली बार हमें इस बात का ज्ञान हुआ कि आज्ञा विचय धर्म ध्यान क्या है। अर्थात हमें क्या आज्ञा है, हमें ये सोचना है, दूसरे के लिए क्या आज्ञा है वो जाने, हमें थोड़ी मतलब उससे, हमें थोड़ी मतलब हम कौन होते हैं उसको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। जैसे उन्होंने को ये बताया तब उन्होंने कहा कि महाराज बस यदि इसका हमने चिंतन शुरू कर दिया तो वस्तु के और पर व्यक्ति के चिंतन से क्या है हम बच जाएंगे। और फिर हमने कहा पहली प्रतिमा में स्वरूप दिया है पंच गुरु चरण शरण मुपियाति, 5 ही गुरु की शरण में रहना
चाहिए, उनका ही चिंतन करना चाहिए। हमने कहा हम जिस व्यक्ति का चिंतन कर रहे हैं या जिस वस्तु का चिंतन कर रहे हैं वो 9 देवताओं में से कौन सी उसमें आती है। 9 देवताओं में से कौन सी देवता में आते हैं। आप लोगों के विषय में मालूम कुछ कहें तो आप कौन से देवता हैं। आप तो ना अरहंत न सिद्ध हैं, न आचार्य उपाध्याय, न साधु, न जिन धर्म है, न जिन आगम है, न जिन चैत और न जिन। आप क्या हो? आयतन अनायतन है। आप क्या हैं? अनायतन है। और अनायतनों का चिंतन करना दुर्ध्यान है। कौन सा ध्यान है? दुर्ध्यान है। इसलिए किसका चिंतन करना चाहिए? इनका चिंतन करना चाहिए। इसलिए वस्तु और व्यक्ति इन दोनों के चिंतन से बचना है तो आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान, पहला धर्म ध्यान हम शुरू कर दें। हमारे लिए भगवान की क्या आज्ञा है हमें उसके अनुसार चलना है। दूसरे की क्या आज्ञा है वो जाने, हम उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो गुरु और प्रभु की आज्ञा के क्या अनुसार चलना है। इससे हमारे कर्म क्या हैं? जलते हैं। ये सिद्ध भगवान का क्या है? स्वरूप है। अब अपन आगे चलते हैं कहानी की ओर। उस समय सुंदरी ने सेठ जी पर विश्वास कर लिया था। कई बार संबंध भी व्यक्तियों को धोखे दे जाते हैं। पवित्र संबंध पवित्र वचनों से संबोधित किए जाएं, लेकिन कर्म का एक ऐसा उदय होता है और कर्म के उदय के साथ साथ में 3 चीज़ें ऐसी हैं। एक तो एकांत, एक अलंकार और एक अंधकार। ये 3 चीज़ें नियम से हमें पाप की ओर ले जाती हैं। बिरले ही लोग हैं जो एकांत में रह कर के पंच परमेष्टि का या तत्व का ध्यान कर पाएँ, या अंधकार में अंधेरे में रह कर के इनका चिंतन कर पाएँ। अन्यथा ये दोनों चीज़ें हमारे लिए, और एक अलंकार है, आभूषण आदि भेषभूषा साज सज्जा होती है, ये हमें पाप की ओर क्या है ले जाते हैं। जब उन्होंने भोजन पान कर लिया, भोजन पान करके इसी बैठ कर के चर्चा करने लगे तो वो कहते हैं धन्य है बेटी, तूने तो इतनी पुण्यशाली है जो तूने इतना अच्छा रूप आदि पाया है, इतना सब कुछ पाया है। वो भी कहने लगे धन्य आप, हमारे लिए तो आप पिता तुल्य ही हैं, जो आपने हमारी सहायता की है और सहायता करने के साथ साथ में हमें सिंहल द्वीप ले जाने का जो विचार किया है। वो मुस्कुराने लगा। वो मुस्कुराते मुस्कुराते उसके अंदर पाप पल रहा था। वो उसी समय सुर सुंदरी पर मोहित हो गया था। कौन? अही छत्रा नगरी का जो कोट था सेठ धनंजय था, जो उसको बेटी के रूप में कह रहा है, व्यवहार भी वैसे कर रहा है, हर तरह से चर्चा में दोनों का पिता और पुत्री जैसा चल रहा है। अंदर ही अंदर उसके भीतर पाप पलने लगा और उसका मोहित हो गया। तो जैसे ही उसने विश्राम करने की सोची, किसकी? उसको अपने यक्ष की बात याद आ गई कि उन्होंने कहा था मार्ग में क्या करना? जागना, सोना नहीं दिन में। और जैसे उसके लिए अपने प्रमाद को दूर करने के लिए कहा कि हे पिताजी आप एक काम करें, मुझे कोई अच्छी कहानी सुना दें, कोई धर्मात्मा की अच्छी कोई कहानी सुनाए ताकि मेरा प्रमाद दूर हो जाए। जैसे उसने कहा उसी समय उसने सुंदरी का हाथ पकड़ लिया, और जैसे सुंदरी का हाथ पकड़ा वो अंदर से कांप गई। वो समझ गई इसकी दृष्टि अच्छी नहीं है और इसने गंदे दृष्टि से, अब मैं क्या करूं, अकेली हूं, इसमें और कोई है नहीं है, बहुत आगे हैं वो लोग जो जहाज को चलाने वाले हैं, कर्मचारी आदि हैं, अब मैं भोजन कक्ष में इसमें अकेली हूं, अब मैं क्या करूं। उसने जैसे तैसे करके झटके से हाथ छुड़ाती है और मन में सोच लेती है सील को नष्ट करने की अपेक्षा प्राण दे देना ज़्यादा अच्छा है। और उसने हाथ छुड़ाया, इशारा किया और इशारा करके जैसे आई और जहाज से बाहर कूद जाती। कहाँ? उस समुद्र में
कूद जाती है। और जैसे नमोकार मंत्र का स्मरण किया, स्मरण करके समुद्र में कूद जाती है, समुद्र की लहरों में आगे तक बह जाती है। इतने में ऐसा कर्म का उदय आता है उस धनंजय सेठ का, ऐसा कर्म का उदय आता है कि उसी समुद्र में बहुत तेज तूफान आ जाता है। उस तूफान में उसका जहाज पलट जाता है और जहाज टूट फूट जाता है। अब उसी जहाज के जो पटिया आदि निकल जाते लकड़ी के, उस लकड़ी के एक पाटे को ये सुरसुंदरी अपने सीने से क्या है दोनों हाथों से पकड़ लेती है। उस लकड़ी के सहारे तैरती तैरती बेहोश हो जाती है और लहरें बहुत तेज से उठ रही थी। उठते उठते एक किनारे लग जाती। कौन? और वह सेठ वहीं समुद्र में डूब करके क्या है मृत्यु को क्या होता है प्राप्त हो जाया करता है। और जब ये वहाँ पहुँचती है, सुबह सूर्य का उदय होता है और उदय के साथ में जब वहाँ बड़ी ठंडी हवा लगी, सूर्य की कुछ किरणें पड़ी, उसको थोड़ा सा होश आया और होश आया उठ के देखा तो जैसे आँख खुली, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो अज्जयाणम, नमो लोये सभ्य श्रावण। जैसे नमोकार मंत्र को पढ़ा और नमोकार मंत्र को पढ़ा, उठ के देखा, देखो मैं कहाँ पड़ी हुई हूँ। खड़ी हुई, संभली, संभल करके गौर से आगे पीछे देखा, यहाँ समुद्र था। आगे देखा तो एक नगर दिखाई दिया, वहाँ जनाले के शिखर दिखाई दे, ध्वज दिखाई दिया। उसने कहा बहुत अच्छा नगर है, अब यहीं चलना क्या है चाहिए। और वो उस नगर की ओर जाती है और जैसे नगर की ओर पहुँचती है, उसका दुर्भाग्य समझो, पाप कर्म उदय समझो, उस दिन उस नगर में हाथी ने उत्पाद मचा रखा था। किसने? हाथी ने उत्पाद मचा रखा था। पूरे नगर में हल्ला हो रहा था। सारे लोग अपने अपने घरों में क्या थे छिप गए थे, कुछ लोग किले के अंदर छिप गए थे। वो हाथी बिल्कुल क्रोधित होकर के यहाँ वहाँ घूम रहा था और जैसी सुंदरी को आती हुए देखा और देखते ही साथ में उसने उसको सूंड में लपेटा और लपेट करके उसने फेंक दिया। किसको? और सुंदरी को जैसे ही लपेटा था, नमोकार मंत्र पढ़ती रही और नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते उसी समुद्र में उसको क्या कर दिया? फेंक दिया। किसको? सुंदरी को। शेष कहानी डैश 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 आगे मालूम चलेगा कि क्या होता है। ये सब किस किस कर्म के उदय से हैं हम आपको बताएंगे। सारी घटनाओं को आप स्मृति में रखना या नोट करते रहना। जब आगे मालूम चलेगा कौन सी गलती सुरसुंदरी ने की है जिसके कारण से वो मोहित हुआ, हाथी ने फेंका आदि सारी कर्म का उदय आपको मालूम चलेगा। अमर ने बीच में ही क्यों छोड़ा? ये कौड़ी वाला जो था उस समय चोरी वाला पे वो कोई कारण नहीं है, इसके पूर्व के क्या क्या कर्म है उन सब पर अपन आगे दृष्टिपात करेंगे। आज के नियम का पालन कौन कौन ने किया? क्या नियम था? बहुत से पहन के तो आए थे ना, मंदिर के पास देखे थे, शाम को भी आए थे, है ना, क्योंकि मंदिर के पास में हम शाम की वंदना करने गए थे। जो 4 जोड़ी उतरे थे, यानी 4 लोग तो शाम को पहन करके आए ही होंगे। और यहाँ तो बहुत सारी रखे ही थे, हो सकते कुछ बाहर वालों के, कुछ भीतर वालों के भी हों। तो ईमानदारी से जिनने पालन किया उन सब के लिए आशीर्वाद, जिनने नहीं किया उन सब के लिए। अब कल के लिए हम चाहिए कि नहीं? पक्का कि कच्चा? पालन करोगे कि नहीं करोगे? आज जैसा छोड़ दोगे? ठीक है। कल के लिए बहुत इजी नियम, बहुत सरल नियम दे रहे हैं कि कल आप लोगों के लिए प्रेस किए वस्त्र नहीं पहनना। क्या नहीं करना? प्रेस की हुई है जिन वस्त्रों में स्त्री आदि की गई हो, स्त्री की हुई प्रेस को ये वस्त्र नहीं पहनना। साड़ी वाले साड़ी, सूट वाले सूट, पैंट शर्ट वाले पैंट शर्ट, धोती कुर्ता पजामा वाले ये लोग क्या नहीं करना आपको कल? हाँ, अब ऐसा नहीं करना कि प्रेस वालों के ऐसे ऐसे कर लो फिर पहन लो, है ना।
बगैर प्रेस के वस्त्र पहनना, क्योंकि प्रेस वाले वस्त्र राग का कारण होता है। वो कभी हम आपको बताएंगे कि उसमें क्या दोष और क्या दोष नहीं है। भगवान से प्रार्थना करो कि कल हमारे नियम का पालन अच्छे से हो जाए। बगैर स्त्री बगैर प्रेस के वस्त्रों को हम पहनेंगे। ओम।